अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, होस्ट कर रही हूं आपके प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल को। और आज का जो टॉपिक है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से बात करने से पहले उसके आम लफ्ज़ों के हवाले से जो जानते हैं, हम उसे कहते हैं दिमागी दौरों की बीमारी। और ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। नफ्सियाती मर्ज़ को हमारे माशरे में इग्नोर कर दिया जाता है या उसकी तरफ तवज्जो की ही नहीं जाती। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू होता है कि कोई शख्स ज़हनी तौर पे या दिमागी तौर पे परेशानी का शिकार है या तकलीफ़ में मुब्तला है, तो डेफ़िनेटली वो तकलीफ़ में मुब्तला है और उसको उसका हल चाहिए। तो ऐसा सॉल्यूशन होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त है। आज होम्योपैथी को लेते हुए और मेडिकल की तमाम एस्पेक्ट्स पे बात करते हुए हम डील करेंगे इस टॉपिक को, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से अगर बात की जाए तो ये दोहरी सी शख्सियत होती है। आम लफ्ज़ों में आपको बताती चलूँ कि दो तरह के मूड्स इसमें चल रहे होते हैं। कहीं वो बहुत खुश होता है पेशेंट, तो कहीं बिल्कुल डिप्रेस्ड होता है। टू टाइप ऑफ मूड्स इसमें देखने में आते हैं। इस पर डिटेल हम बात करेंगे और तमाम इसकी जो पहलू हैं उस पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें अपने पैनल का। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना साइमी। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला। और आपके साथ हैं माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फ़ायज़ा तबस्सुम। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। तो बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से। जी डॉक्टर समीना, सबसे पहले आपसे ही मैं चाहूँगी कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है आखिर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिस तरह आपने बताया कि आपके जो मूड्स हैं, टू टाइप के मूड्स होते हैं। और मूड्स क्या है? फीलिंग्स ऑफ माइंड। तो बिल्कुल। जब जो आपके मूड्स हैं, टू टाइप के मूड्स जब एक पर्सनैलिटी में, एक पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं कि कभी तो वो डिप्रेशन का शिकार है, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स के साथ, बहुत ही लो फीलिंग्स के साथ है, और कहीं उसमें मीनिया टाइप बहुत ही जुनूनी कैफियत है, मार धाड़ने वाली, ऊंचा बोलने वाली। तो जब एक ये दो तरह के डिसऑर्डर किसी एक पर्सनैलिटी में ऑल्टर करके आए, टर्न बाय टाइम, तो ये बाइपोलर है। सही। नाज़रीन, यहाँ आपसे बात करते हैं कि जैसे कि अभी बात की डॉक्टर समीना ने कि मूड्स के हवाले से बात की, तो मूड स्विंग्स भी एक चीज़ है कि हम सुनते हैं कि मूड्स का अप एंड डाउन हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा कोई सैड होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कभी, तो ये मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। मोस्टली ये एसोसिएटेड होते हैं मेनोपॉजल स्टेट से। कहा जाता है कि जब हार्मोन्स का इम्बैलेंसमेंट होता है तो मूड स्विंग करते हैं, या मोस्टली प्रेगनेंसी में जो है फीमेल्स के साथ ये चीज़ देखने में आती है। लेकिन ये वो चीज़ है जो एक सीरियस डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ स्टेट है, जिसके हवाले से हम बात करेंगे, एक नफ्सियाती कैफियत कह लीजिए। तो इस पे मज़ीद हम जानना चाहेंगे अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। तो जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फ़ायज़ा, हमें बताइए कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये और मूड स्विंग में कितना यानी फ़र्क है? ये क्या चीज़ है? क्या वाकई डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें और एक नॉर्मल मूड स्विंग की बात करें तो इनमें काफी ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि जब हम एक नॉर्मली देखा जाए तो जब हमारे मूड स्विंग्स होते हैं वो एक या तो हमारी कुछ ऐसी कैफियत चल रही होती है या हमारी लाइफ में कुछ इस तरह की वो एक प्रॉपर एक हैपनिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे मूड्स जो है ना वो मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहां बाइपोलर डिसऑर्डर की बात आए तो बेसिकली एक डिसऑर्डर ऐसी चीज आपके ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट तब होती है जब आपकी एक सुवेरिटी लेवल पे आपके मूड्स चले जाते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, उसकी दो पर्सनालिटीज हैं। जैसे कि वो एक टाइम पे खुद को बहुत लो फील करता है, एक टाइम पे खुद को वो सुपीरियर फील करता है कि जैसे कि दुनिया की ताकत या मैं एक बहुत सुपीरियर बंदा हूं, मेरे आगे किसी को बोलना नहीं चाहिए या मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। एक साइड पे जब वो बहुत ज्यादा लो फील करता है तो वो खुद को बहुत कमतर फील करना शुरू कर देता है। अगर हम एक नॉर्मल रूटीन के मूड स्विंग की बात करें तो एक बाइपोलर डिसऑर्डर की जो दो शख्सियत में बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम दिया गया उसको, तो उसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि ये डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है और वो एक नॉर्मल में भी आ जाता है कि आपकी किसी कैफियत की वजह से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई हैपनिंग चल रही है जिसकी वजह से आपका अगर सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप सैड हो रहे हो, लेकिन साथ आप अगर आपका कोई मामला है वो ठीक हो जाते हैं तो आपके साथ ही वो जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर एक शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक
लॉन्ग टर्म बेस पे चलता है, और ये स्वेरिटी लेवल की इलनेस है, जो कि मेंटल इलनेस है, जो कि एक पर्सन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट दो पर्सनालिटीज उसके सामने आती हैं, तो जिसकी वजह से उसको एक बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। कि जैसे हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में इसको उस तरह से वो करना, इसको जज करना या इसकी साइन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत टफ हो चुका है। सही, बहुत बेहतरीन। जी डॉक्टर समीना, जैसे बात की डॉक्टर फायजा ने भी कि हाई और लो दोनों मूड्स होते हैं इसमें, हमारी होम्योपैथी इस हवाले से क्या कहती है? हाई एकदम से मूड हो जाना, फिर लो हो जाना, क्या क्या रोल प्ले करती है इस सिलसिले में? हमारे होम्योपैथिक तो आपको पता है कि हर एक उसका डिजीज़ में बहुत अहम रोल है, और सेम इसी तरीके में बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। उसमें बाइपोलर में जैसे भी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पेशेंट्स एकदम ऊपर आता है, एकदम लो में जाता है। अब इसमें चंद मेडिसिन का जिक्र करती हैं, जिसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है वो है सल्फर। सल्फर का पेशेंट क्या है? सल्फर का पेशेंट जो है ना, बड़ा ही फिलोसोफर होता है। सही। उसको बस बात करने का, बात उसको ये शो करने का, मैं बहुत हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं ये कर दूँ। वो बातों बातों में डॉन बन जाता है, बातों बातों में बिजनेस आइकॉन बन जाता है। वो बातों बातों में उसका काम है बस फिलोसफी झाड़ना। सही। लेकिन वो कुछ एक्ट नहीं करता। वो कमरे में बैठ के बातों ही बातों में पहाड़ बना देगा, ख्याली पुलाव बनते हैं। यस, और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है सल्फर का पेशेंट। ठीक। फिर उसके बाद सिट्रामोनियम का पेशेंट लगातार बात करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। और हमें देखने में मिला है कि बहुत सी पेशेंट्स फीमेल जो बोलना चाहती हैं, अपने दिल की बात करना चाहती हैं, स्पेशली यंग जनरेशन। सही। वो उनके पास सबका जो रूटीन इस तरह की है, बिजी है सब अपने अपने कामों में। यंग जनरेशन किसी से बात करना चाहती है, और जब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता तो उनके अंदर मीनिया की जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा आ जाती हैं कि वो ऊंचा ऊंचा बोलती हैं, शोर करती हैं, रोती हैं, और बाज़ दफ़ा इतना स्वेयर हो जाता है कि वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो इसमें सिट्रामोनियम बहुत अच्छा काम बहुत बेहतरीन बात आपने की, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि नाजरीन डॉक्टर समीना ने बात की, सोशली बात करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ये कहा जाता है कि इंसान सोसाइटी इसीलिए बनी हुई है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इसीलिए बनाया है कि पर्सन टू पर्सन जो है वो एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे से शेयर कर सकें फीलिंग। तो ये मिलजुल के जो है सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जैसे बहुत सारे घरानों में, फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि पर्सन आपस में मिलते ही नहीं है, उनका टाइम क्लैश इस किस्म का होता है, उनकी ड्यूटीज़ इस किस्म की स्ट्रिक्ट होती हैं कि टाइम मैनेजमेंट होती ही नहीं है और आपस में कोलैबोरेशन नहीं हो पाती। कुछ ये सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रेयर कर दिया है कि मिल बैठ के जो इम्कान होते हैं मिलने बैठने के, वो बहुत कम हो गए हैं। तो इस पर मज़ीद हम बात करते हैं कि डॉक्टर समीना, मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि ये दिमागी दौरों की बीमारी है। दैट्स मीन कि फिट आता है कि एक टाइम आता है वो, ठीक है ना, इसका मतलब किसी टाइम रहता होगा वो। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कितनी देर तक रहता है? अगर कोई दौरा इस तरह का आता है, जैसे मेनिया का उसको हुआ सिलसिला, या डिप्रेशन वाला आ रहा है मौका उसके ऊपर, तो कितनी देर रहेगा? क्या कोई ख़ास उम्र है जिसको ये इंडिकेट करते हैं या इसमें होता है? पहला जो क्वेश्चन है कि ख़ास उम्र, जो आज का हमारा एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमारे मीडिया ने सबको अपनी लाइफ में इतना बिजी कर दिया है कि साथ बैठे हुए किसी को नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सही। उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम साथ बैठे हुए एक दूसरे को जान नहीं पा रहे होते। तो ये इसकी कोई एज नहीं है। जो बच्चा स्कूल गोइंग हो गया उसको ये मीनिया, डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। सही। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कितनी देर तक रहता है ये डिपेंड करता है उसके पिछले रीजन पे कि उसको अगर मीनिया की सिम्टम्स आई हैं तो वो कितनी देर तक रही, ठीक है, और वो फ्यू आवर्स में सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ये सिम्टम्स बार बार रिपीट हों 8 डेज तक तो डिagनोज हो जाता है कि इसको मीनिया है। अगर डिप्रेशन है तो 2 वीक्स तक डिagनोज हो जाता है कि अगर ये वाली सिम्टम्स जो हैं, डिप्रेस फीलिंग्स जो पेशेंट्स के अंदर होती हैं कि मैं बहुत गलत बंदा हूँ, मुझसे क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लो कॉन्फिडेंस, किसी से बात नहीं करना, आई कांटेक्ट करके बात नहीं करना, और मुझे तो मर ही जाना चाहिए। इस तरह की जो सिम्टम्स आती हैं जब पेशेंट के अंदर, जो डिप्रेशन में जाता है, तो ये रिपीट होती हैं। और ये अगर 2 वीक्स तक हो रही हैं तो इट्स मीन कि डायग्नोज हो जाता है कि ये डिप्रेशन का पेशेंट ठीक हो गया। नाज़रीन, इसे मैनिक डिप्रेशन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेनिया भी इसमें होती है, कंडीशन मेनिया की भी आती है और डिप्रेशन की भी आती है।
तो इस पे हम मज़ीद जानना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि ये डेज़ से लेकर वीक्स तक भी चला जाता है सिलसिला, और इसे मूड एपिसोड्स कहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर फ़ायज़ा कि ये जो DID होता है, ये क्या चीज़ होती है? इसका भी ज़िक्र अक्सर होता है जब हम शख्सियात के हवाले से बात करते हैं, तो दोहरी शख्सियत हो या डबल पर्सनैलिटी आ रही हो, तो ये DID का ज़िक्र होता है। व्हाट इज़ दिस? प्लीज़ ये आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, ये बेसिकली डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। इसमें भी यही होता है कि जो शख्स है, एक शख्स है, उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता एक एक्यूरेट वे में कि उसकी आइडेंटिटी कौन सी वो शख्सियत रखता है और कौन सी शख्सियत का वो मालिक है। एक टाइम पे वो बिल्कुल ही एक जैसे कि बहुत लो फील करता है, एक टाइम पे वो खुद को बड़ा बड़ा चढ़ा के बताता है। लेकिन इसमें एक ये क्लैश आता है कि इसमें ये जो बेसिकली चीज ये है कि उसमें आइडेंटिटी का जो है, उसकी आइडेंटिटी की जो रिकॉग्निशन है उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ये कह सकें कि एक स्पेसिफिक वर्ड्स में कि इस पर्सन को ये डिसऑर्डर है या इस शख्स की ये शख्सियत है। क्योंकि उसमें ये है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट मूड्स होते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को बड़े डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करता है। कभी तो वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करेगा, साथ ही साथ वो दूसरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना शुरू कर देगा। उसमें बिल्कुल एक बेरब सी आइडेंटिटी बन जाती है और जिसकी वजह से वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे कि डॉक्टर समीना ने बात की कि डिप्रेशन पे, तो डिप्रेशन का भी बेसिकली यही है कि जब हम डिप्रेशन पे बात करते हैं तो हमारी जो आजकल की जनरेशन पे, जब जनरेशन को देखा जाए तो मैं अपने क्लिनिक में बहुत से आजकल ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द केसेस डिप्रेशन के केसेस आपके पास आते हैं जो कि जिनको एक एक साल से वो इस चीज में उस चीज से सफर कर रहे होते हैं या किसी सिचुएशन से सफर कर रहे होते हैं, तो उनको कोई ना तो किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाता है कि हमारे ऊपर एक लेबल ना लग जाए, हमारे ऊपर एक टैग ना लग जाए कि शायद हम साइकोटिक पेशेंट हैं या हम पागल हैं, और एक वो अपनी फैमिली से छुप के आते हैं या उनके पास एक थेरेपी की प्रॉपर उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन अगर वो इधर उधर से सुन के वो एक थेरेपिस्ट के पास रुजू करते हैं तो उसमें वो एक डिप्रेशन की अगर रेशो देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर इसके साथ ही साथ ये है कि उससे फिर बहुत से जो उससे देखा जाए तो फिर काफी ज्यादा जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत से ज्यादा लोग हैं वो सफर कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट पर्सनालिटीज उनकी बन के आती है क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या कुछ हमारी जो आजकल की जनरेशन है उस तरह से अपनी जो बात है वो नहीं कह पाती अपनी फैमिली मेंबर से, या उनको लगता है कि शायद हमें कोई समझने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिसऑर्डर्स जो है ना, इसी वजह से जो लोगों की पर्सनालिटीज चेंज हो रही हैं, लोगों की पर्सनालिटीज में जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, वो इसी वजह से देखा जाए तो हमारी सोसाइटी का ही एक रीजन है। बिकॉज ऑफ कि साइकोलॉजी की जब हम बात करें तो साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस, तो सोसाइटी से ही बहुत से ऐसे जो हमारे एक ऐसे सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि एक पर्सन की होल पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं। तो उनको लगता है कि शायद हमारे वो अपनी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है उससे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि साइकोलॉजी में ना एक बड़ा फेमस वर्ड है कि पर्सोना, हर एक के चेहरे पे निकाब है, वो डिफरेंट पर्सनालिटीज शो करता है जहां भी जैसे भी। तो वो पर्सनालिटीज की जब ज्यादती हो जाती है, एक्सेसिवनेस, तो वो डिफरेंट पर्सनालिटी जो है ना, कहीं जब उनकी ज्यादती होने के बाद वो डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। DID, उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर, OCD, डिफरेंट डिसऑर्डर्स में जो आजकल के लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज़ किया इसको। नाज़रीन, ये जो शख्सियात हैं और इसमें जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि होता क्या है कि बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो एक ही टाइम में एक पर्सन में नज़र आती हैं, तो इसी तरह से और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसा कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है, ये भी बहुत ज़्यादा देखने में आती है, बिल्कुल एकदम से एग्रेशन आ जाता है, और इस तरह की बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ की अगर बात शुरू करें तो बहुत सारी जो है इसकी एग्ज़ाम निकल आएंगी और टाइप्स, तो हमारा टॉपिक और तरफ चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी हवाले से, डॉक्टर समीना, बाइपोलर डिसऑर्डर और DID में थोड़ा सा मज़ीद जो फ़र्क है हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा, वो जान सकें कि इसमें क्या फ़र्क है।
जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि बाइपोलर तो 2 तरह की पर्सनालिटीज़ हैं जो एक इंसान में आ जाती हैं, ठीक है। और DID जो है वो मैं कहूँगी कि ऐसी कोई मज़े की डिजीज़ है ना, इसके ऊपर इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। अब जब आपके घर में कोई फीमेल है कोई मेल है, उसके ऊपर जब DID के उसको फिट्स आते हैं या एपिसोड्स आती हैं, तो घर वाले कहते हैं इस पर किसी ने कर दिया, सही, काला जादू हो गया, पकड़ लाओ, जिन मारेंगे इसको, उसके अंदर से। अब आप DID को जब पढ़ोगे कि जब पेशेंट में DID के फिट्स आते हैं या एपिसोड्स आती हैं, तो पेशेंट अपनी जो पर्सनैलिटी है वो टोटली चेंज कर जाता है, बिल्कुल, उसकी आइडेंटिटी वो रहती नहीं है कि वो क्या है। तो अगर वो जो भी उसके दिमाग पे उस वक्त हैवी है, अगर वो कोई उसका मरा हुआ रिश्तेदार है तो उसकी रूह आ गई, किसी नानी दादी की आ गई, और अगर कोई जिन या कुछ ऐसा है, या बाज़ दफ़ा कुछ उसको मेंटल इश्यूज इस तरह के होते हैं कि वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर जिन बोल रहा है। ये DID की वजह से जो फीमेल के ऊपर, जब फीमेल या मेल के ऊपर, मैं फीमेल हूँ तो फीमेल निकलता है मुँह से फीमेल या मेल के ऊपर जब फिट्स आते हैं तो वो अपनी वॉइस भी चेंज करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, अगर फीमेल है तो मेल की वॉइस निकालेगी या बच्चे की वॉइस निकालेगी, अगर मेल है तो वो भी फीमेल की। तो फिर डेफिनेटली इस पे बिजनेस होता है जी, जीनसी हंसी काला जादू की था और वो हमने निकाल दिया। बिल्कुल सही। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। सबको बताना चाहूँगी ये कोई जिन नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, कोई टोने नहीं है, ये दिमागी डिसऑर्डर है। इसके फिट्स होते हैं कि जिसमें पेशेंट अपनी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज कर देता है। इसके ऊपर हमारी बहुत सी फिल्म्स बन चुकी हैं, हमारे बहुत से ड्रामास बन चुके हैं। हमारी फिल्म्स में आपको इन्होंने ये किरदार बताए हैं कि वो किरदार जब पेशेंट के ऊपर हैवी होता है तो पेशेंट बिल्कुल अपने एक्चुअल आइडेंटिटी को भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं क्या हूँ। जैसे एक पेशेंट, ये पढ़ा होगा आपने भी कि बच्ची थी, उसको चॉकलेट्स मेरी तरह और आपकी तरह बहुत पसंद थी। अब उसको चॉकलेट्स तो मिलती नहीं थी, तो उसने क्या किया कि उसने एकदम ऐसा महीने में एक दफा लेके आती थी कि उसके अंदर नानी की रूह आ गई है। अच्छा, और नानी कह रही है कि बच्ची को चॉकलेट खिलाओ, तो सारे घर वाले डर के कि इसके अंदर रूह आ गई है, चॉकलेट्स का ढेर लगा देते थे। तो वो पेशेंट नहीं थी DID की, लेकिन वो उसका ड्रामा कैच कर रही थी उस चीज को। ठीक हो गया। सेम DID जो है वो बहुत ही मजे की डिजीज है। नाज़रीन, बिल्कुल मजे की डॉक्टर साहबा ने जिस हवाले से कहा वो भी एक अलग बात है, और बहुत ही पैथेटिक मैं तो समझूंगी कि हर दफ़ा पेशेंट एक नई पर्सनालिटी के साथ आपके सामने होता है। जैसे डॉक्टर समीना ने कहा, आप देखेंगे उसकी बोलने की टोन, उसकी पसंद नापसंद, उसका लहजा, उसकी आवाज़, यानी वो मेल और फीमेल के हवाले से हो, वो बदल जाती है और वो हर दफ़ा एक अलग पर्सनालिटी के तौर पे जाना जाता है, और वो पर्सनालिटी वही रहती है। उसके बाद जब दूसरी पर्सनालिटी होती है, आप जज नहीं कर सकते कि ये वही पर्सन है, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता है। तो एट ए टाइम इस तरह की 5-7 पर्सनालिटीज़ उसके अंदर हो सकती हैं। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड्स का जो है वो अप एंड डाउन है और उसके फिट्स हैं। बहुत अच्छे तौर पे आपने एक्सप्लेन किया। और अच्छा, इस पे अब मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर फ़ायज़ा कि जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ये DID का तो जिक्र चला तो हमने बात की, बाइपोलर डिसऑर्डर की कोई मतलब टाइप्स भी होती हैं या जस्ट ये बाइपोलर डिसऑर्डर है? नहीं, इसकी टाइप्स भी होती हैं, और बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, उसमें एक जो मैनिक एपिसोड है, फिर एक डिप्रेसिव मूड्स होते हैं। ये जो इसकी टाइप्स हैं उनमें ये क्या है कि कैटेगरीज, जैसे कि बाइपोलर 1 में ये होता है कि आपका एक स्टार्ट होता है कि आपको ऐसे साइंस सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बाइपोलर 2 में आप कन्वर्ट होते हैं तो वो जो आपकी साइंस सिम्टम्स हैं वो स्क्वेयर लेवल की होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो आपके मूड स्विंग्स हैं, जो आपके एक प्रॉपर एक ड्यूरेशन चलता है, टाइम ड्यूरेशन चलती है, फिर आपके एक डिफरेंट जो आपके मूड्स चेंज होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, जो आप एक डिफरेंट अपनी एक जो बेरब सी पर्सनालिटी को शो करते हैं, जो जिसमें कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो एक डिफरेंट जो इसकी 4 टाइप्स हैं उनमें कन्वर्ट होके फिर उसकी 4 टाइप्स के बाद हम ये चीज देखते हैं कि फिर बंदे को या हमारा जो एक क्लाइंट है उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है कि नहीं। सही। अच्छा नाजरीन, अभी ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, हम ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से, और मैं हूं आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, और बात हो रही है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे वहीं से।
टाइप्स के हवाले से बात हो रही है बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर फायजा, इसको मज़ीद कंटिन्यू कीजिएगा कि ये साइक्लोथीमिया क्या होता है। ये भी एक टाइप में अक्सर मेंशन किया होता है, तो ये क्या चीज़ होती है? जी जो साइक्लोथीमिया है और डीआईडी है और बाइपोलर डिसऑर्डर, जहां बाइपोलर डिसऑर्डर की बात आती है वहां ये दोनों जरूर होते हैं, क्योंकि ये बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह ही के डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि एक उसी की एक टाइप्स होते हैं। इसमें भी क्या है कि मूड्स, और जो आपके एक डिप्रेसिव मूड्स होते हैं और एक मैनिक, जो एक मैनिक एपिसोड्स आते हैं, एक डिप्रेसिव एपिसोड और एक मैनिक एपिसोड। उसमें भी क्या होती है कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज, एक पर्सन है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज को शो करता है। ये जो एक डिफरेंट जो पर्सन है वो क्या अपनी एक आइडेंटिटी को एक ही टाइम पे अपनी आइडेंटिटी को डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन करता है और डिफरेंट वेज में लेके आता है। अब जब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले देखा जाए तो इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी जब हम इन टाइप्स की बात करते हैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर में ये चीजें लाजमी होती हैं, और जो इसकी टाइप्स हैं ये लाजमी होती हैं, क्योंकि ये तीनों का जो एक देखा जाए तो ये तीनों ही एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि ये तीनों ही पर्सनालिटी को शो करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, जो कि एक आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना या उनकी एक जो अपनी शख्सियत को वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन करते हैं। और उसमें एक जो एपिसोड्स हैं, अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर या इसकी जो साइकोथीमिया की बात करें, साइक्लोथीमिया की बात करें या डीआईडी की बात करें, तो इन तीनों में यही चीज कि अगर सबसे ज्यादा बात करें तो इसमें यही जो मेन कैटेगरी के जो है, जो मैनिक एपिसोड्स और एक डिप्रेसिव एपिसोड्स में क्या है कि एक बंदा जो कि डिप्रेशन की या डिप्रेशन में उसको लगता है कि शायद मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए या मुझे मर जाना चाहिए, जो मेरी जिंदगी है ये बिल्कुल बेकार है, मुझे अपनी जिंदगी से कोई कंसर्न ही नहीं है, ये एक डिप्रेसिव मूड्स में आते हैं। और जो मैनिक एपिसोड्स हैं उसमें वो बंदा खुश भी हो रहा है, उसको सारी चीजें नॉर्मल भी लग रही हैं, वो अगर जहां उसने खुश होना है वहां वो खुश होता है, जहां उसने वो हर चीज को अच्छे से फील कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही इसकी डॉक्टर फायजा, आपने इसको कंटिन्यू किया, तो चलिए मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट भी यही था कि इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम सिम्टम्स पे भी बात करेंगे, लेकिन आपने मूड्स के हवाले से बात की, क्योंकि इसमें ये है कि दो मूड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, और वो यही कि एक मेनिक है और एक डिप्रेसिव है। मैं ये जानना चाहूँगी, मेनिक मूड जब आता है तो पेशेंट की क्या कैफियत होती हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। जब मैनिक आते हैं तो उसमें ये जो पेशेंट की जो कैफियत होती है वो स्वेरिटी लेवल पे नहीं होती, उसमें तो एक स्टार्टअप होता है चीजों का, वहां थोड़ी वो चीजों को समझ बूझ रहा होता है। जैसे ही उसकी दूसरी कैटेगरी आती है तो वो चीजों को बहुत एक स्वेर लेवल पे फील करना शुरू कर देता है, कि जैसे कि उसको एक प्रॉपर एक अपनी जो एक पर्सनैलिटी है या उसको उस चीज की समझ ही नहीं आ रही होती कि वो पर्सन क्या कर रहा है, उसकी जो खुद की जो समझने की सलाहियत है वो बिल्कुल उस तरह से वो समझ ही नहीं पा रहा होता जो कि उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी है या जो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी है। और उसमें जो एक प्रॉपर हम पेशेंट की कंडीशन को देखें तो पेशेंट इस समझ बूझ में ही नहीं होता वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, वो खुद को जो उसकी आइडेंटिटी उसने अपने सामने रखी है वो एक्चुअल में उसको वैसे ही फील कर रहा है कि शायद एक्चुअली में मैं यही पर्सन हूं और मैं बहुत सुपीरियर हूं, हालांकि उसकी एक्चुअल लाइफ में वो चीज ना हो। और उसमें वो क्या है कि वो अगर हम एक प्रॉपर मैनिक एपिसोड की बात करें तो उसमें वो चीजों को प्रॉपर समझ भी रहा होता है, अगर उसने हंसना है वो हंस भी देता है, अगर उसने वो उस तरह से लो फील नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम इसकी दूसरी टाइप की बात करें तो वो बहुत ज्यादा लो फील करता है और उसको अजीब सी घबराहट, एजिटेशन, इरिटेशन, उसको हर चीज से इरिटेशन होना स्टार्ट जी ठीक हो गया, एजिटेशन होना ठीक हो गया। डॉक्टर समीना, इसको मज़ीद अब आप इस हवाले से बताइए। ये मेनिया के हवाले से डॉक्टर फायजा ने बताया कि मेनिया में ये होता है कि मतलब पीक पे जाती है आहिस्ता आहिस्ता से, फिर समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो जब डिप्रेसिव कंडीशन में आ जाता है वो, क्योंकि एक दफ़ा तो खूब जुनूनियत चढ़ती है, उसको जो चाहता है वो करता है, सुनता किसी की भी नहीं है, तो जब डिप्रेशन की कैफियत आ जाती है उसमें उसकी क्या अलामात सामने आएंगी? सिम्टम्स को बताने से पहले मैं थोड़ा सा ना इसको समराइज करती हूँ, जो हमने सारा कुछ जो आज पढ़ा, हमारे नाज़रीन की आसानी भी हो जाएगी। सबसे पहले जो बाइपोलर है इसमें 2 टाइप के मूड्स हैं।
सही। ठीक है, एक डिप्रेशन है और एक मीनिया है। बिल्कुल। डिप्रेशन में पेशेंट बहुत लो जिंदगी से कट जाता है, बहुत ही डिप्रेसिव फीलिंग्स है, खाना पीना छोड़ के साइड पे हो जाता है। लेकिन मीनिया में पेशेंट जो है ओवर एक्साइटेड हो जाता है, अपनी बिल्कुल। उसमें वो होता नहीं है, उसमें एनर्जी आ जाती है, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी आती है कि वो क्या चाहता है कि मैं 10-10 बंदों के काम कर लूं, वो भाग के, उसको नींद तो आती नहीं है, बोलता है तो बोलता ही जाता बोलता है तो बोल ही जाता है। शॉपिंग के लिए गया है तो उसने 50 सूट खरीद के सारों को बांट देने हैं। सही। ठीक है, उसमें एक्साइटमेंट इतनी होती है, उसको लगता है वक्त कम है और मैं ये जल्दी से कर लूं, हालांकि ये पार्ट उसकी पर्सनैलिटी का नहीं होता। ठीक है, अब इस तरह के जब एपिसोड्स आते हैं कि पेशेंट एक कुछ दिन तो ऐसा रहा फुल एक्साइटेड, फुल एनर्जी, और उसके अगले ही 15 दिन के बाद फुल डिप्रेशन, घर में बंद हो गया, किसी से बात नहीं कर रहा, खाना पीना छोड़ दिया, एक्सट्रीम पे गया तो उसका आई कांटेक्ट खत्म हो गया है, उसको सुसाइडल अटेम्प्ट्स का आ रहा है कि मैं खुद मर जाऊं या किसी को मार दूं। अब जब ये वाली कैफियत आ रही है तो ये एक्सट्रीम पे है, लो, ये हमारी बाइपोलर 1 में एक्सट्रीम पे ये होती हैं दोनों मूड्स। अगर एक्साइटमेंट है, मीनिया है तो फुल एक्साइट, और अगर उस पर डिप्रेशन है तो वो भी पूरा स्वेरिटी में। अब जब बाइपोलर 2 आ जाता है तो उसमें मीनिया भी थोड़ा कम हो जाता है, पेशेंट की एक्साइटमेंट भी थोड़ी कम हो जाती है और डिप्रेशन भी थोड़ा कम होता है कि डेली के काम वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो ऑल्टर कर रहे हैं ये, और ये अगर ऑल्टर करते हुए आपको 2 इयर्स हो जाए तो ये साइक्लोथीमिया है। ठीक हो गया। और साइक्लोथीमिया को माइल्ड हो जाती हैं कंडीशंस, माइल्ड सिम्टम्स हो जाती हैं, और इसको डायग्नोज करने में आपको 2 इयर्स लगते हैं। बिल्कुल। सबसे डिफिकल्ट है ये। आपको 2 वीक्स में डिप्रेशन का पता चल गया, आपको मीनिया का पता चल गया 1 वीक में, लेकिन साइक्लोथीमिया का पता चलने के लिए 2 साल लगेंगे, और उसमें ये जो आपके मूड्स हैं ये थोड़े कम हो जाएंगे कि आप जिंदगी में सर्वाइव भी करोगे। आपको जो डॉक्टर है वही ये जान सकेगा, आप खुद ही से अपने आप को समझा भी लेंगे और फिर दोबारा वही चीज चलेगी, ये चलता रहेगा सिलसिला, लेकिन लो हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि डिप्रेशन की सिम्टम्स। सही। अब माइल्ड डिप्रेशन में पेशेंट अपनी जिंदगी के तमाम काम कर रहा होता है, लेकिन बुझा सा, उदास सा, दिल नहीं चाह रहा, बस कर रहा है। लेकिन जब स्वेयर डिप्रेशन आता है तो वो अपने जिंदगी के तमाम एक्टिविटीज से कट ऑफ हो जाता है। सही हो गया, ये है उसकी। ठीक। अच्छा डॉक्टर समीना, जब बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है तो हमारी होम्योपैथी की कोई ऐसी मेडिसिन जो उसको जिंदगी की तरफ ले आए? आरोमेटेलिकम बेहतरीन मेडिसिन के पेशेंट को लगता है कि अब मेरी जिंदगी के तमाम मकासद फोत हो गए। बिल्कुल। अब मैं नहीं जिंदा, मैं तो इस दुनिया के लिए ही नहीं हूँ, मुझे मर ही जाना चाहिए। सही। आरोमेटेलिकम। उसके बाद इग्नेशिया हमारा, इग्नेशिया में होता है दोनों मूड्स हैं, उसमें मेनिया भी है, उसमें हाइपोमेनिया भी है और उसमें डिप्रेशन भी है, लेकिन उसमें ना एक कॉज चाहिए होता है, एक हादसा चाहिए होता है। सही। ठीक है, उसमें पेशेंट को पीछे से कोई हादसा हुआ है, उसके लव वन की डेथ होगी, उसके पेरेंट्स की डेथ होगी, जिसकी वजह से जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसको ये दोनों मूड्स आ रहे हैं, या उसको कोई मोहब्बत में नाकामी। जब हमें ये पढ़ाई जाती थी, आपको याद होगा, एग्जैक्टली, तो हमें पहला वर्ड ही ये याद ही इस बात से है, हमारी 1-2 मेडिसिन है उसमें यही चीज जो है इंट्रो दिया जाता है कि ब्रोकन हार्ट, मोहब्बत में नाकामी है, अगर दिल टूट गया उसके बाद जो सिम्टम्स आ रही हैं उसकी बेहतरीन मेडिसिन। सही हो गया, बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर फायजा, अब हम आगे चलते हैं इस बात पे। हर चीज़ की एक वजह होती है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर अगर कभी होता है या किसी को होता है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम रीजंस के बारे में बात करें तो या तो आपको एक ऐसी जो एक दिमागी चोट की वजह से भी हो सकता है, या आपके एक डिस्कनेक्शन होती है जिसकी वजह से भी आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। ये जो 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ आप जा रहे हो, तो या तो आपको एक प्रॉपर आपका मेमोरी गैप होता है जिसमें एक आप की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा लो होना शुरू हो जाती है, या एक प्रॉपर हैपनिंग आती है, या आपकी कहीं से आपको कोई दिमागी चोट लगी हुई है, या आप अपने किसी पसंदीदा शख्स से, या आप अपनी फैमिली मेंबर्स जिसके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज थे, या वो सारी चीजें, एक डिस्कनेक्शन जो है, ये 2 चीजें जो मेन रीजन है बाइपोलर का। ठीक,
बिल्कुल नाज़रीन, ये तो दो मेन रीज़न थी। इसके साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स भी होती हैं, वजूहात होती हैं कि जिनकी वजह से होता है। हम बॉदर नहीं करते नींद के मामलात को, लेकिन नींद भी एक ऐसी वजह है कि नींद के मामलात अगर ख़राब रहें तो ये भी इस तरफ चले जाते हैं। फिर इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंसमेंट जो है वो बहुत बड़ी कॉज होती है। इसके अलावा जेनेटिक कॉज होती हैं। फिर बचपन के सदमे जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम है। बचपन में कोई अब्यूज़ हुए हैं तो वो भी एक वजह बनती है। और ये चीज़ आपको बताती चलूँ और शेयर करती चलूँ कि जेनेटिक के हवाले से अगर बात की जाए तो 60 to 80% बाइपोलर डिसऑर्डर जेनेटिक्स की वजह से होता है। इससे मज़ीद आपसे रोशनी हम लेना चाहेंगे और बात करेंगे इस हवाले से कि जो ये वजूहात हैं, अब जब वजूहात हमारे सामने आती हैं तो हम डेफिनेटली ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो क्या वाकई बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज मौजूद है? सबसे पहले वजूहात को थोड़ा सा और समराइज करते हैं कि वजूहात जो है ना, जो आपने डिस्कस की माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने की, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ फैक्टर्स हैं, जैसे अगर जो रिस्क फैक्टर्स भी बहुत है, बिल्कुल रिस्क फैक्टर्स भी हैं और फैक्टर्स भी हैं हमारी लाइफ के, जैसे कि आपने बताया जो बचपन के ट्रॉमाज हैं, वो इसकी बहुत बड़ी रीजन है जो हमारी आजकल की प्रैक्टिस में हमें देखने को मिला है। अगर कोई ऐसा बच्चा पला है जो सिंगल पेरेंट है, तो एक माँ बाप है तो उसके अंदर कुछ रह गया, सही, ठीक है, या ऐसे पेरेंट्स जो दोनों बड़े बिजी हैं अपने कामों में, अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे सके और वो अंदर ही अंदर रह गए, बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर भी ये डिजीज शऊर में कहीं ना कहीं वो रह गया। और बाइपोलर के रीजंस में जब आप जाएंगे ना तो ये फैक्टर्स हैं जो बचपन से कॉन्टिन्यूसली उनके साथ चलते हैं, सही, और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक तो काउंसलिंग है जो डॉक्टर साहब आपको चाहिए, आपके अंदर, आपकी मिसेस के अंदर या किसी के अंदर आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं कि एकदम वो गुस्से में चली गई, एकदम वो लो फील हो गई, कट गई, तो आपको लेके जाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट है और करवाना चाहिए, बिल्कुल। और डॉक्टर समीना, इतना पैथेटिक सिचुएशन होती है ऐसे पर्सन की कि जब वो मेनिया की कंडीशन में होता है उससे कोई खबर नहीं होती, लेकिन जब वो उससे निकलता है थोड़ा तो उसके बाद वो अपोलोजाइज करता है, वो सॉरी करता है कि यार मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ये तो ऐसा नहीं था कुछ भी, मेरे ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी या ऐसी चीज़ नहीं थी, ये हो गया। तो ये इस किस्म की सिचुएशन इसकी होती है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद चेंज हो जाता है बिल्कुल कि वो अपने आप को ही कसूरवार ठहराने लगता है। और इस किस्म पे हमारी बहुत सारी मेडिसिन है कि पेशेंट अपने आप को कसूरवार ठहराता है और वो जो है मेडिसिन बताइए हमारे नाजरीन को कि इसका इलाज मौजूद है होम्योपैथिक में इसका बहुत बहुत अच्छा इलाज है। काउंसलिंग करवाइए, खुद घर वाले कोऑपरेट करें, बात सुने समझें और उसके बाद उनको होम्योपैथिक मेडिसिन दें, जिसमें एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है जब मेमोरी लॉस भी हो रहा होता है, ठीक है, जब वो मैनिक कंडीशन से आता है और जब अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील कर रहा होता है, उसमें जैसे मैंने आपको सिट्रामोनियम का बता दिया, सल्फर बता दी, ऑरोमेटालिकम बता दी, और इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन है। पैसिफ्लोरा डॉक्टर साहब, पैसिफ्लोरा बहुत बेहतरीन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करती है। जब आपके कोई दिमाग में मेडिसिन जो है ना आपको लग ना रहा हो सिम्टम्स पे आ रही है और आपके दिमाग पे बेहतरीन मेडिसिन पैसिफ्लोरा मदर टेंशन में दीजिए और बस फिर रिजल्ट देखिए। बिल्कुल सही। इसी तरह मैं एक मेडिसिन का ऐड करना चाहूँगी, लिलियम ट्रिग्नम हमारी जो मेडिसिन है, इतनी बेहतरीन मेडिसिन है, मोस्टली इसको फीमेल रेमेडी के तौर पे जाना जाता है, लेकिन इसमें दोनों मूड्स जो हैं वो एक्सट्रीम पे मिलते हैं और बहुत ही अच्छा काम करती है। सिलसिले में नेट्रम्योर बहुत अच्छी हमारी मेडिसिन है और बहुत सारी मेडिसिन है नाजरीन, तो इस हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर समीना, इस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद हमारे नाजरीन के लिए बताइए और उन पेशेंट्स के लिए कि जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं इस चैनल की वसातत से, बिकॉज ये एजुकेट करता है इन तमाम प्रॉब्लम्स को, इन तमाम डिजीज़ को और एजुकेशन को। तो ऐसे मरीज़ जो बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं, उनके बचाव की कोई तदाबीर हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स हैं कि वो इस चीज़ से बचत हो सके उनकी, या साथ ही साथ आप कुछ ये भी बताइएगा कि कोई ऐसी खुराक जो उनको नहीं खानी चाहिए जो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी, ये भी बहुत अहम फैक्टर है फूड, कि उन्हें क्या खाना चाहिए और उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट में कौन से फैक्टर्स हैं। उनके ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपके घर का माहौल है, सही, ठीक है, उनकी बात को सुने समझें। आप देखें कि ये एक डिजीज है जो आपसे ट्रीटमेंट मांगती है, ये वो कोई ड्रामा नहीं कर रही है। जैसे आपकी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बहुत सी बेटियां और बहनों की बात नहीं सुनी जाती, उन्हें ये लगता है कि ये शोर मचाने लग गई है,
चीज़ें तोड़ने लग गई है, बात नहीं कर रही, तो ये कोई ड्रामा कर रही है। सही। ये उसकी मेंटल इलनेस है जिसका ट्रीटमेंट उस रिक्वायर्ड है। जैसे अभी चीज़ें तोड़ने से मुझे बेलाडोना याद आ गया। बेलाडोना का पेशेंट क्या करता है जनाब, वो चीज़ें तोड़ने लग जाता है और गुस्सा उसको इतना शदीद चढ़ता है कि वो गुस्से में रेड हो जाता है। रेड हो जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आप, और जिसमें उसको खाना क्या चाहिए, उसको अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स लें जिसमें फुल ऑफ वाइटामिन्स हों, ठीक है, और फ्रूट्स लें, नट्स लें। उनको अवॉइड करना चाहिए अल्कोहलिक फूड, उन्हें नहीं लेना चाहिए। उन्हें प्रोसेस फूड, कैफीन, उन्हें कैफेन नहीं लेना चाहिए। जिन फूड्स के अंदर कैफेन है वो नहीं। अब जैसे यानी कॉफी चाय वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड कर। अब देखें, अब जब इस तरह का घर में कोई टेंशन वाला माहौल हो रहा है ना, लोग सिगरेट पे सिगरेट, चाय पे चाय, कॉफी पे कॉफी चल रही है। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे कोई पैनिक कंडीशन आई, चाय बना लो, अभी टेंशन बढ़ी है। तो ये कैफीन का जो यूज़ है, निकोटीन का जो यूज़ है, ये आपको इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के दौरान नहीं करना है। ठीक हो गया। नाज़रीन, 15 से 30 साल की उम्र के जो लोग होते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने में आते हैं और WHO के मुताबिक वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो 40 से 50 मिलियन के करीब लोग इसमें मुब्तला होते हैं और इस तरह का डिसऑर्डर देखने में आता है कि एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा वो मैनिक होंगे, बहुत ज़्यादा खुशगवार नज़र आएंगे और फिर ये दिनों से हफ्तों तक इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा और सेकंड जब एपिसोड आएगी और वो डिप्रेशन में जाएंगे तो क्या होगा कि कई हफ्तों तक यही सिचुएशन होगी कि वो डिप्रेशन में रहेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे और बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे। तो ये दो जो मूड्स हैं ये इसमें मिलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। इस हवाले से डॉक्टर समीना ये बताइए कि डायग्नोसिस इसका यानी हो सकता है या कैसे हो सकता है, ये चीज़ बताइएगा। देखिए, जब इसके एपिसोड जो है वो रिपीट हो रहे हैं आफ्टर 15 डेज, ठीक है, जब आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कोई बात हुई, कोई सदमा हुआ, 2-4 दिन में सब स्टेबल हो जाता है और जब इसके एपिसोड्स रिपीट हो रहे हैं आफ्टर 15 डेज तो इसकी डायग्नोजिंग ज़रूरी है। जो लैब टेस्ट तो आपको डॉक्टर के पास जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, खुद से डायग्नोज ना करें, सेल्फ डायग्नोजिंग ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सही हो गया। तो नाज़रीन, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस पे बात हुई कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो एक यानी शख्सियत का एक हिस्सा कह लीजिए जिसमें इंसान की एबिलिटी भी मुतासिर होती है, उसके काम करने के अंदाज भी मुतासिर होते हैं और तमाम चीज़ें यानी उसकी लाइफ मुतासिर होकर रह जाती है उसकी इस दोहरी सी कैफियत की वजह से। तो इस में हम शुक्रिया अदा करते हैं कहा आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।